जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2023 का जो री एग्जाम हुआ था उसका रिजल्ट जारी हुआ और कट ऑफ एकदम अनएक्सपेक्टेड। किसी को अनुमान नहीं था कि कट ऑफ इतनी ज़्यादा जा सकती है, क्योंकि वैकेंसी बहुत बड़ी थी, 60,000 से अधिक पोस्ट थे। और कट ऑफ आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो अनरिजर्व्ड की कट ऑफ है 300 में से 214 कट ऑफ बनाए, है ना। और जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है ये इनका 75, लगभग 76 आप मान सकते हैं, है ना। भूतपूर्व सैनिक मतलब एक्स सर्विसमैन का 100.44 है। और महिलाओं का कट ऑफ 203 बना है, 203.9 मतलब 204 आप मान सकते हैं, है ना। और वहीं ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे तो 187 बना है और महिलाओं में 180 बना है। अब जनरल की बात करेंगे, जनरल में 198.99 मतलब 199 है ना। जनरल महिलाओं में 179 है ना, आप मान सकते हैं। और एससी की कट ऑफ अगर देखेंगे तो 178 और महिलाओं में 169, और जबकि एसटी की कट ऑफ 146.7 मतलब 147 समझ लीजिए, और यहाँ पे 136 है ना। अब देखिए इसमें अलग अलग तरीके की धारणाएं लोगों के मन में चल रही है। कुछ लोगों का कहना है कि करप्शन हुआ है ना। एग्जाम भले ही साफ सुथरा हुआ था लेकिन मार्कशीट बनाने में अंदर अंदर खेल हुआ है। ये सब चीज़ देखिए, नेगेटिव बातें जो है ना दोस्तों, आपको इसे एक किनारे रखना पड़ेगा। यहाँ पे मैं किसी गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ और न ही किसी आयोग को सपोर्ट कर रहा हूँ। जो वास्तविकता है ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए वास्तविकता समझने की कोशिश कीजिए साथियों। वास्तविकता कहने का मतलब है कि आप थोड़ा सा आगे चल के देखिए। आगे चलने का मतलब है जैसे आज से अगर आप 4 साल पहले देखेंगे या 5 साल, मतलब हम लोग ले चलते हैं लेकर के अपने आप को 2019 के समय में। देखिए 2019 में ना, जब ऑनलाइन कोर्स इतना ज़्यादा नहीं चला करता था, मतलब ऑनलाइन का समय नहीं था, तो 2019 में क्या हुआ करता था, सबसे पहले जो गांव क्षेत्र है, जो विलेज है ना, रूरल एरियाज़ है, यहाँ पे प्रॉपर कोचिंग नहीं हुआ करता था। मतलब जो कम पढ़े लिखे लोग होते थे या फिर जिनको उतना नॉलेज नहीं होता था वो भी कोचिंग चलाते थे, तो यहाँ पे नॉलेज नहीं जा पाता था, है ना। इसके बाद जो वर्किंग प्रोफेशन वाले लोग हैं, है ना, वर्किंग प्रोफेशन वाले लोग हैं, अब क्लास तो दिन में चलता था, है ना, तो ये क्लास नहीं अटेंड कर पाते थे, है ना। तो बहुत सी चीज़ें थी। अब जैसे उस समय कोचिंग महंगी भी थी, है ना। कोचिंग क्या थी, महंगी थी। अब जैसे आज के समय में ऑनलाइन है, ऑनलाइन में आपने एक बार 1,000 रुपये, 500 रुपये, 700 रुपये अप्लाई कर दिया तो फिर ये आपका 6 महीना 8 महीना का कोर्स मिलता है। और ऑफलाइन क्लास जो हुआ करती थी पहले, इसकी फीस ही 1 महीने की 500, 700, 1,000 रुपये हुआ करती थी, तो महंगा भी था। देखिए कई कारण थे जिसमें कंपटीशन कम हुआ करता। सबसे पहले गाँव क्षेत्रों में प्रॉपर कोचिंग नहीं मिलता था। दोस्तों मैं खुद ही गाँव से हूँ, है ना। मैंने महसूस किया इस चीज़ को कि 2019-2018 से पहले जब ऑनलाइन चीज़ें नहीं चला करती थी ना, तो प्रॉपर टीचर नहीं हुआ करते थे गाँव में। मतलब एकदम नॉलेज का लेवल ना एकदम एकदम गर्त में था, कुछ भी नहीं था। इसके बाद जो वर्किंग प्रोफेशन वाले लोग थे वो एकदम काम पढ़ नहीं पाते थे, क्योंकि लगातार उनको, जैसे अब सुबह 10 बजे ड्यूटी पर चले गए, शाम को 7 बजे 8 बजे आ रहे हैं। या फिर मान लीजिए कोई मजदूरी करने वाला आदमी है, सुबह 7 बजे 8 बजे निकल गया, शाम को 7 बजे आ रहे हैं, 8 बजे आ रहे हैं, तो 12 घंटा 13 घंटा काम करने के बाद वो पढ़ ही नहीं पाता था, क्योंकि क्लास अटेंड करने का समय ही नहीं होता था। और कुछ तो ऐसे होते थे जो आर्थिक रूप से कमज़ोर थे, मतलब जिनके पास पैसे की कमी थी, वो भी कोचिंग नहीं अटेंड कर पाते थे। लेकिन जब से ऑनलाइन हुआ है, मतलब ऑनलाइन होने का मतलब ऐसे चल तो बहुत पहले से रहा है, लेकिन 2018-2019 के आसपास से ना ये एकदम पीक पर आ गया। अब जब ये पीक पर आ गया तो क्या हो गया कि गाँव के कोने कोने में बैठा हुआ बच्चा, जैसे एकदम वो गांव में है, एकदम कोने में है, जहाँ पे किसी भी प्रकार की प्रॉपर कोचिंग नहीं है, लेकिन वो ऑनलाइन क्या कर पा रहे हैं, कोर्स को परचेज कर पा रहे हैं और उससे पढ़ाई कर पा रहे हैं। जो वर्किंग प्रोफेशन वाले लोग हैं, मतलब जिनके मन में एक दृढ़ इच्छा है कि हमें पढ़ना है, वो दिन भर भले ही काम कर रहे हैं लेकिन रात को पढ़ पा रहे हैं। और कुछ ऐसे जो पढ़ने के प्रबल इच्छुक हुआ करते थे लेकिन पैसे के कारण नहीं पढ़ पा रहे थे, आज वो भी कोचिंग अटेंड कर पा रहे हैं। तो जब ये तीनों समूह एक साथ शामिल हो जा रहे हैं ना, अब जैसे समझिएगा, मान लीजिए अगर 10 लाख बच्चों ने फॉर्म फिल किया है, एक छोटा सा एग्जांपल रख रहे हैं ना, अगर 10 लाख बच्चों ने फॉर्म फिल किया, इसमें वैकेंसी मुश्किल से कितनी होगी, 5,000, 10,000 या और भी कम होगा, मान लीजिए 2,000 फॉर्म है ना।
अब गांव के कोने से निकल के तकरीबन 1000 1500 बच्चे ऐसे आ गए जो बहुत ही ज़्यादा मेहनती है, तो उन्होंने इस पोस्ट को ले लिया, है ना। तो इस वजह से कट ऑफ बढ़ता चला जा रहा है। इसमें धांधली हो रही है, नहीं हो रही है, कुछ जगह स्पष्ट दिख रहा है, कुछ जगह नहीं दिख रहा है। तो ये कहना न कहना ये हमारे बस में नहीं है ना। लेकिन ये चीज़ दोस्तों आपको मान के चलना पड़ेगा कि कंपटीशन का लेवल एकदम बदल चुका है। अब अगर आपको सरकारी नौकरी चाहिए ना, तो फिर आपको एकदम जी जान लगा के पढ़ना पड़ेगा, है ना, चाहे जैसे ही आपको मेहनत करना पड़ेगा। अब देखिए, मेहनत अगर आप गलत डायरेक्शन में करेंगे तो भी कोई फायदा नहीं निकलेगा। फायदा नहीं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक दीवार है ना, और यहाँ पर एक टेबल रखा हुआ है। अब इस टेबल को खिसकाना है ना, आप ऐसे दीवार की ओर इसको सटा दीजिए और खूब धक्का दीजिए। अब दीवार, आपके धक्का देने से दीवार थोड़ी ना गिर जाएगा, मतलब आप गलत दिशा में मेहनत कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं निकलेगा। सही डायरेक्शन में आपको मेहनत करना पड़ेगा। और सही डायरेक्शन आपको मिलेगा कहाँ से? ये आपको मिलेगा स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज टीम के साथ। देखिए, अभी दिसंबर में पीसीएस के 2 बड़े एग्जाम है। तो सबसे पहले जो पीसीएस का फॉर्म फिल किए दोस्तों, अगर आप यूपी पीसीएस का एग्जाम देने जा रहे हैं तो फिर आपको कंप्लीट सी सेट और कंप्लीट जीएस का बैच मिल जाएगा मात्र 1600 रुपये में। आपको कोड अप्लाई, अगर ज्ञान सर कोड ये डालते हैं ना, GYANSIR, तो आपको और भी छूट मिलेगा। ये रिकॉर्डेड क्लासेस होगी, है ना। तो अगर मान लीजिए आपको ऐसा लगता है कि इसमें कम समय बचा है, तो आप PDF क्लासेस भी प्राप्त कर सकते हैं। और बीपीएससी का एग्जाम भी दिसंबर में ही होना है, तो बीपीएससी का टेस्ट सीरीज, पेड क्विजेज, ये सब आप दोस्तों ले सकते हैं। अगर आप आरओ एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो फिर आप करंट अफेयर्स का कोर्स परचेस कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त भी कई प्रकार के कोर्सेज चल रहे हैं पीसीएस एग्जाम के लिए और वनडे एग्जाम के लिए। इन सबकी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं नीचे स्क्रीन पर दिख रहे किसी भी नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके। या फिर अगर आप पीसीएस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, है ना, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं। वनडे एग्जाम के लिए ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं। इन दोनों एप्लीकेशन के माध्यम से आप बहुत ही कम दाम में कोर्स को परचेस कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप कोर्स परचेज कीजिए और ढंग से पढ़ाई कीजिए। अगर पढ़ाई नहीं करेंगे तो आप भी ऐसे ही अपनी गलती किसी दूसरों पर टालते रहेंगे कि भ्रष्टाचार हुआ है, करप्शन हुआ है, नॉर्मलाइजेशन के कारण हम बाहर हुए। ये सब द्वितीयक चीज़ें हैं। पहले जितनी चीज़ आपके हाथ में आप उसे करके दिखाओ ना। कोई भी बच्चा जिसने 300 में से, है ना, 225 प्लस स्कोर किया था, वो बता दे कि नॉर्मलाइजेशन के कारण बाहर हुए, है ना, यूपीपी में। अब बताइए ना, जैसे 300 में से 225 प्राप्त किया जा सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं प्राप्त किया जा सकता। कोई भी ऐसा बच्चा रिजल्ट दिखा दे, मतलब ये बात थी चाहिए कि हमारे दोस्त बाहर हो गए। आप खुद अपना दिखाओ, दोस्त काम नहीं मानेंगे, है ना। आप 225 प्लस स्कोर के और बाहर हो गए, है ना, ये हो ही नहीं सकता है ना। अगर 225 प्लस किए होंगे तो मुश्किल से नॉर्मलाइजेशन में 5-10 नंबर का भी नुकसान हुआ होगा, तो भी आप 220 पर है और सेफ हैं, है ना। तो ये चीज़ है, आप जितनी चीज़ कर सकते हैं पहले उसको करिए, और जो आपके हाथ में नहीं है वो भाई किस्मत की बात है, देखा जाएगा। तो कोर्स को परचेज कीजिए, ढंग से पढ़ाई कीजिए। अभी यूपीपी की 40,000 वैकेंसी आएगी, यूपीएसआई की 6,000 के आसपास वैकेंसी देखने के लिए मिल रही है ना। और भी कई फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो अभी से अगर आप पढ़ाई करेंगे तभी सिलेक्शन होगा। अब ये को फॉर्म फिल करके 1 महीने की तैयारी में एग्जाम क्लियर होगा, तो फिर ऐसा नहीं होने वाला है साथियों। तो कोर्स परचेज कीजिए और अभी से लग जाइए।